1947 दो देशों का हुआ था बंटवारा। विश्व के मानचित्र पर हुआ था भारत और पाकिस्तान का उदय। लेकिन इसके साथ ही और अशांत क्षेत्र था जो अपनी स्वतंत्रता की तब भी मांग कर रहा था और आज भी। इस जगह का नाम है बलूचिस्तान। स्वतंत्रता की मांग करते करते 74 साल बीत गए, लेकिन आज भी यहाँ की करीब 1.5 करोड़ की जनसंख्या अपनी आजादी की मांग कर रही है। लेकिन इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन वर्ष 2021 में अपनी आजादी की मांग को लेकर एक बार फिर बलूच नागरिक सड़कों पर हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार बलूचिस्तान के ग्वादर में जो आंदोलन हुआ है वैसा पिछले 74 सालों में देखने को नहीं मिला। स्थानीय नेताओं के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सब सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के पंजगुर शहर में फैली विद्रोह की चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी है। बलूच विद्रोही लगातार लाहौर से अफगानिस्तान की सीमा तक पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला कर रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2017 में विरोध की ये आवाज उस समय भी देखने को मिली थी जब संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे और बाहर पाकिस्तान विरोधी नारे के अलावा बलूचिस्तान को पाकिस्तान से मुक्त करने के नारे लग रहे थे। हालांकि बलूच अलगाववादियों और पाकिस्तान सरकार के बीच अलगाववाद के विवाद की शुरुआत पाकिस्तान के निर्माण के साथ हो गई थी। बलूच नागरिक 1947 से ही आजादी की मांग कर रहे हैं। बलूच अलगाववादियों और पाकिस्तान सरकार के बीच अलगाव। अप्रैल 1948 में पाकिस्तान सेना ने मीर अहमद यार खान को राज्य कलात छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मीर अहमद यार खान पाकिस्तानी जनरल, राजनेता और पाकिस्तान के प्रांत पंजाब के पूर्व राज्यपाल थे। मीर अहमद से कलात की आजादी के खिलाफ एग्रीमेंट साइन करवाया गया। मीर अहमद के भाई प्रिंस अब्दुल करीम खान नहीं चाहते थे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अधीन हो। मई 1948 में अब्दुल करीम ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अलगाव का बिगुल फूंक दिया। अब्दुल करीम खान के पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अलगाव का बिगुल बजते ही इस संघर्ष की शुरुआत हो गई। वो एक दिन अलग देश के तौर पर अस्तित्व में आना चाहते थे और जिसका पाकिस्तान से कोई लेना देना न हो। वैश्विक नामित आतंकवादी हाफिज सईद ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि बलूचिस्तान के नुक्कड़ पर हर कोई पाकिस्तान को गाली दे रहा है, हर कोई पाकिस्तान से आजादी चाहता है। मैं खुद गया था पंजगुर, ईरान के बॉर्डर से मैं चला था और सारा बलूचिस्तान मैंने घूमा था। जितनी बलोच पट्टी है उसके दीवारों पर मैंने लिखा हुआ देखा था पाकिस्तान मुर्दाबाद। मुझे कोई दीवार नजर नहीं आई थी जिसके ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ हो। हर दीवार पर लिखा था पाकिस्तान मुर्दाबाद और गालियां लिखी हुई थी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में बलूचिस्तान भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा भाग है। क्षेत्रफल की विशालता के साथ ही यह प्रांत रणनीतिक और भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्व का क्षेत्र है। क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। बलूचिस्तान का क्षेत्रफल 3,47,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो पाकिस्तान की कुल भूमि का लगभग 43% है। इसकी सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से मिलती हैं। ये पूरा क्षेत्र खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ गैस, तांबा और कोयला के बड़े भंडार हैं। इसके बाद भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। पाकिस्तानी सेना ने जहां यहां विरोध के स्वर दबाने के लिए कत्लेआम किया, तो वहीं पाकिस्तानी सरकार ने यहां से संसाधनों का तो भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया। हाल के वर्षों में पाकिस्तान ने यहां चीन के साथ मिलकर कई परियोजनाओं को भी शुरू किया है और दोनों मिलकर प्रचुर मात्रा में वहां से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आजादी के लिए 1948, 1958, 1959, 1962, 1963 और 1977 में आंदोलन चलाए गए। पाकिस्तान बंदूक के दम पर आजादी की आवाज को दबाता रहा। बलूचिस्तान में अलगाववादी संघर्ष का हिंसक दौर 2003 से शुरू हुआ। इनमें सबसे प्रमुख संगठन बलूच रिपब्लिकन आर्मी को बताया जाता है। बलूच रिपब्लिकन आर्मी को पाकिस्तान और ब्रिटेन ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया है।
कई छोटे संगठन भी सक्रिय हैं। इनमें लश्कर ए बलूचिस्तान और बलूच लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट प्रमुख हैं। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को लेकर इस पूरे प्रांत में कई विद्रोही गुट अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान की दो कबीलाई जातियां एक हो चुकी हैं और उन्होंने एक ही झंडे के नीचे आकर अपनी लड़ाई को तेज करने की मुहिम छेड़ दी है। यूनाइटेड बलूच आर्मी और बलूच रिपब्लिकन आर्मी का हुआ विलय। पाकिस्तान से लड़ने के लिए बलूच नेशनलिस्ट आर्मी का किया गया गठन। बलूच विद्रोहियों ने किया बलूच नेशनलिस्ट आर्मी का गठन। बलूचों और सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी के बीच 2020 में गठजोड़ हो चुका है। दोनों विद्रोही गुटों का उद्देश्य सिंध और बलूचिस्तान की आजादी है। चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारों को निशाना बनाना इनका प्रमुख उद्देश्य है। बलूच आंदोलनकारी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें कई इलाकों में अल्पसंख्यक बना देने और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए पाकिस्तानी सरकार ये खेल खेल रही है और उसके इस कुचक्र में साथ दे रहा है चीन। दरअसल ग्वादर में आधुनिक बंदरगाह भी इस टकराव का एक हिस्सा है, जिसे चीन अपने दक्षिणी प्रांतों से पाकिस्तान में आर्थिक गलियारे का एक बड़ा पड़ाव बनाना चाहता है। इसके निर्माण के लिए बलूच लोगों को इससे दूर ही रखा गया है। बलूच विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तानी दमन के विरुद्ध क्रांति की जो मिसाल जलाई है वो स्वतंत्रता मिलने तक यूं ही जलती रहेगी।